बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं आसिफ रजा मीर। एक बार फिर हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पे गुज़श्ता शब भारत की जानिब से सोए हुए 79 लोगों पर शब खून मारा गया। ये जगह है पाजगरा, शवाई नाला के बिल्कुल मुल्हे का ये जगह है और आपको इस मोहल्ले का दिखाएंगे कि भारत की जानिब से बतौर खास भारतीय मीडिया की जानिब से जो एक वावेला किया गया, एक माहौल जंग का समा पैदा करने की कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई दहशत गर्दों के कैंप है जहाँ पे तरबियत दी जा रही है। जिस तरह मेरे अकब में आप मस्जिद बिलाल देख रहे हैं जो शहीद हो चुकी है इस बुज़दिलाना हमले में, इस मस्जिद को आपको दिखाएंगे। 7 स्कूल, 7 अहले मोहल्ला और हमारे साथ कुछ नौजवान यहाँ पर मौजूद है। इसी मस्जिद के साथ मुल्क का इनका घर है, यहाँ के ये रिहायशी है, ये आपको बताएंगे। आज हम आपको सारी एरिया का विजिट भी करवाएंगे और दिखाएंगे कि हकायक क्या है और भारत का मीडिया जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो आज हम हकायक की रोशनी में उसका तोड़ करेंगे, हकायक आपके सामने लाएंगे। तो इनसे बात करते हैं और फिर ये हमें इस मोहल्ले का भी बताएंगे। बताइए जी, आज रात को यहाँ पे ये क्या वाकया पेश आया है? आप यहाँ के रहने वाले, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई दहशत गर्दों के कैंप थे, हमें तो मस्जिद दिखाई दे रही है, हकीकत क्या? भारत की जानिब से एक बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए यहाँ पर जो नहते शहरी हैं उनके ऊपर गोले बरसाए गए। और ये जो मस्जिद है ये हमने खुद तामीर की हुई है और ये मस्जिद की जगह भी हमने खुद वक्फ की हुई है। इस मस्जिद के ऊपर मस्जिद को मस्मार कर दिया गया और इसके अलावा इस मस्जिद में हम खुद 5 वक्त नमाज भी पढ़ते थे। यहाँ जुम्मे की नमाज भी होती थी और रमज़ान अल मुबारक में कई घंटे तक हम इधर बैठ के कुरान मजीद की तिलावत भी करते थे। मस्जिद के बिल्कुल साथ एक स्कूल है जिसमें तकरीबन 250 बच्चे उस स्कूल में भी पढ़ते हैं। हम ये जो भारत की जानिब से इस तरह का बुज़दिलाना इक़दाम किया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम ये कहते हैं यहाँ पर कोई कैंप नहीं है। यहाँ पर 3 से 4 हज़ार लोग, मुकामी हाईली पॉपुलेटेड एरिया, और यहाँ के जो लोग हैं वेल मैनर्ड लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं और वो अपने हकूक़, जो शहरी हकूक़ हैं, उनको भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई कैंप सिरे से मौजूद ही नहीं था, बल्कि ये एक मस्जिद थी जिसके अंदर वो मस्जिद के जो खादम थे वो मौजूद थे और यहाँ पर मस्जिद के साथ वाशरूम और मस्जिद की जो चीज़ें हैं बाकी वो तबाह की गई हैं। अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो आप देखेंगे कि इस वक्त वहाँ पर स्कूल मौजूद है, अल हादी पब्लिक स्कूल है। ये 8th तक यहाँ पर बच्चे मौजूद होते हैं, हर रोज़ ये बच्चे स्कूल में आते हैं। और इसके साथ जो एक अकब में इसके एक मोहल्ला है, मस्जिद के अकब में, यानी जी बिल्कुल नाज़रीन ये देख सकते हैं आप, ये सामने अल हादी पब्लिक स्कूल है। आज रात को जहाँ पे जो हमला हुआ, मस्जिद के खुदाम 80 साला जो मोहम्मद याकूब थे वो इसमें शहीद हुए, उनकी जनाजा भी अदा की गई। ये बिल्कुल मस्जिद से मुत्तसिल आप ये स्कूल देख सकते हैं। तो क्या अगर यहाँ पे कोई कैंप होता खुदा न खास्ता तो उसके साथ मासूम बच्चों का स्कूल होता, और स्कूल के साथ ये घर आप देख सकते हैं। आइए हम चलते हैं, आप हमें बताइए। ये घर है, ये घर है सफीर अवान एडवोकेट है, उनका घर है ये स्कूल। और इसके आगे वाली तरफ बड़ा बाजार है, यहाँ पर दमचियां बाजार है जिसमें हर तरह की खुर्दनोश और हर तरह की अशियाए जरूरिया जो है मिल जाती है और बहुत बड़ा बाजार है ये। और ये जो आप देख सकते हैं स्कूल के खत्म होते ही उसकी दीवार के साथ ये हमारा मोहल्ला शुरू हो जाता है। और ये सफीर अवान एडवोकेट हैं, उनका घर है जिसके अंदर भी शेल लगे हैं और जिसकी वजह से उनकी बेटी जो है वो जख्मी हुई है। इस वक्त भी वो अस्पताल के अंदर मौजूद है। और ये घर के अंदर बिल्कुल हम घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये सफीर अवान साहब एडवोकेट, इनकी बेटी जो है वो मासूम बेटी जो है वो आज जख्मी हुई है और ये इनके घर में आप ये देख सकते हैं ये शेल लगे हैं। ये मस्जिद बिलाल के बिल्कुल साथ ये जगह मौजूद है। सफीर साहब खैरियत से आप? तो सफीर साहब हम दोबारा आपके पास आए, वही जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई इस तरह का कैंप मौजूद था। तो ये जो सूरत हाल है कि फिर इंडियन जो मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, हकायक क्या? ये तो आपका घर है, रिहायशी घर है, ये ऊपर मेरे घर के ऊपर जो मकान है उसमें रहते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मोदी का एक प्रोपेगेंडा है कि ना हमने 35-40 साल, मेरी 46 ईयर्स एज हो चुकी है, मैंने कभी यहाँ पे कोई जिहादी ना एक्टिविटीज देखी, ना हमने कभी ये सवाल मुजफ्फराबाद के बिल्कुल मुजफ्फराबाद मेन रोड से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर ये हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा है। पचगरा है ये और शवाई नाले के साथ ये एक घनी आबादी वाला एरिया है जिसमें मोस्टली जो है वो जो LOC के अफेक्टीज हैं, आठ मकाम वगैरह के एरियाज के लोग, जो सीज़ फायर जब नहीं हुआ था उस वक्त जो मुसलसल जो वो आके यहाँ पर आबाद हैं। इस एरिया में कल रात को तकरीबन 12:35 पर पहले साइट किया गया है। लाइटनिंग भी थी क्योंकि उसकी, और साथ ही धमाके की आवाज़ सुनाई दी। तो धमाके की आवाज़ सुनते ही जो रिस्पॉन्स टीम्स हैं, रेस्क्यू टीम्स हैं, वो इस तरह रवाना हुई। मगर ये उसके बाद तक 18 मिनट तक तवातर से
2-3 दिन के वक्फे के बाद तकरीबन 10 के करीब अटैक हुए इस एरिया में, मिसाइल दागे गए। तो तकरीबन जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे 1 बजे के करीब हम लोग जब यहाँ पर पहुँचे, इस मस्जिद में 3 बंदे जो थे वो उस वक्त पहुँचे। एक नमाजी था और 2 मस्जिद खुदा थे। तीनों उस वक्त शहीद हो चुके थे, जबकि एक बच्ची जख्मी भी थी, साथ ही एक घर में रहने वाली बच्ची थी। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या है। एक टोटल कितनी कैजुअलिटीज हुई आप कंफर्म कर सकते हैं और कितने जख्मी हैं? जी, इसमें क्योंकि एक मिसाइल अटैक भी हुआ है, उसके अलावा मुजफ्फराबाद की जो LOC के करीब के एरियाज हैं उस पर भी मुसलसल फायरिंग होती है। उन दोनों में इसमें इस मिसाइल अटैक में जो है वो 3 बंदे शहीद हुए और एक बच्ची जख्मी हुई है, जबकि LOC की फायरिंग के ऊपर फिर अगेन 2 बंदे जख्मी हैं। कहा जा रहा है कि इस मस्जिद के अलावा भी मिसाइल अटैक हुए हैं और जी इसी एरिया को टारगेट किया गया था। यहाँ पे नाले में 2-3 ड्रॉप हुए हैं, कुछ मिस फायर हुए हैं गालिबन इस तरह की, और किसी और एरिया को टारगेट नहीं किया गया। मोस्टली प्राइमरीली यही टारगेट था। ये मस्जिद बिलाल है जो शहीद हुई है, जहाँ से अभी भी आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इसके साथ ये स्कूल है जहाँ पे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे जेर तालीम थे, और ये सब इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन इलाका है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, आईन और कानून के तालिब इल्म है। ये आपको बताएंगे कि मस्जिद की ये दीवार देखिए, ये मस्जिद देखिए, और इससे बिल्कुल मुत्सिल ये स्कूल है। ये बिल्कुल दरमियान में 5 से 8 फुट का या बमुश्किल 10 फुट का फासला होगा। अब हम आपको स्कूल के अंदर लेकर जाएंगे। आपने मोहल्ला देखा, कितना गुंजान आबाद इलाका है, कितनी बड़ी आबादी है, और बदकिस्मती देखिए ये वो लोग हैं कि जो भारत के जुल्म सितम से तंग आकर हिजरत करने पर मजबूर हुए। आइए स्कूल के अंदर चलते हैं। स्कूल में एक बच्चा भी हमें दिखाई दे रहा है। ये स्कूल की हालत देखें जी, ये बिल्कुल मस्जिद बिलाल, और मस्जिद बिलाल के साथ बिल्कुल नीचे ये स्कूल है। ये स्कूल देखें। अब बताइए कि क्या यहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती थी, जेवर तालीम से आरास्ता किया जाता था, या यहाँ पे कोई दहशतगर्दी थी, या वो तरबियत दी जा रही थी? कितना बड़ा झूठ है कि लोगों की और दुनिया की आंखों में धूल झाड़ने की कितनी बड़ी साजिश है। अगर ये बताएं कि यहाँ पे कितने बच्चे जेर तालीम में, गुज़श्ता शब जो वाक़या हुआ है उसके बाद आज स्कूल में छुट्टी है, बच्चे भी नहीं आए, तो क्या सिचुएशन है इसमें, क्या फीलिंग्स है बच्चों की और टीचर्स की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये अदारा जो अल हादी पब्लिक स्कूल के नाम से, मैं इसकी प्रिंसिपल हूँ। इस अदारे में जो कि गुज़श्ता रात को हादसा हुआ, इसमें तकरीबन हमारे अदारे में 200 स्टूडेंट यहाँ पे हैं और 15 का स्टाफ है तकरीबन, जो कि आज बुरी तरह इसकी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इसकी इस टाइम बिल्डिंग की बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है, अंदर फर्नीचर टूट चुके हैं और विंडो वगैरह, इसके डोर वगैरह सारे बुरी तरह मुतासर हुए, और इसके अलावा सीलिंग्स वगैरह सारा कुछ इसकी बहुत ख़राब हो चुकी हैं। तो जो बच्चे हैं इस टाइम, यानी कि सारे एरिया के बच्चे जो है वो साइड एरिया पे मूव कर गए हैं। एक ही खौफ में मुब्तला है इस टाइम कि यहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा नाकस हुई हुई है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारे साथ स्कूल की सदर मोहल्ला यहाँ पे मौजूद थी, बच्चे जेर तालीम थे, इसके साथ मस्जिद है, साथ सेंटर है, 150-200 घराने यहाँ पर आबाद है, और ये पुरम लोग है, वो लोग जो अमन की तलाश में अपने बच्चों को, अपने आप को भारतीय फायरिंग से महफूज करने के लिए बेशतर लोग उस खूनी लकीर से हिजरत करके यहाँ पर अमन की तलाश में आए थे। लेकिन भारत सरकार वो जो जंगी जुनून में मुब्तला है, उसने एक बार फिर सोए हुए निहत्ते लोगों पर शब खून मारा, और फिर जब पाक फौज ने उनको जवाब दिया तो इस वक्त वहां पे सफ़े मातम बिछ चुकी है, और वो जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता हमने दहशतगर्दों का खात्मा किया है। ये नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे, इन बच्चों को देखें, क्या ये मासूम बच्चे जिनको यहाँ पे जेवर तालीम से आरास्ता किया जाता है, ये हमारी जो बहन खड़ी है 200 के करीब बच्चे जेवर तालीम थे, इन पे क्या बीती होगी? क्या यही दहशतगर्द है? मोदी को दिखाने के लिए और इंडियन मीडिया को दिखाने के लिए ये वो चेहरे हैं जो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे इल्म की ताकत से हमने जो है जिहाद करना है और इल्म की नूर को फैलाना है, न कि जो वो जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे थे। ये वो हकायक थे जो आप तक लाने जरूरी थे। ये अहले मोहल्ला हमारे साथ है, खवातीन यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है, हौसले बुलंद है, और वो ये कह रहे हैं कि वो इन हथकंडों से इंशाल्लाह घबराने वाले नहीं है। यहाँ पे इंशाल्लाह फिर दोबारा स्कूल लगेगा, रौनकें आबाद होगी, मस्जिद बिलाल भी इंशाल्लाह दोबारा यहाँ से अल्लाह अकबर की सदाएं आपको सुनाई देंगी। लेकिन ये भारत के चेहरे पर, भारत के मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे के चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा है जो हमने आपको अपनी आंखों से दिखाया, और आज इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे आया हुआ था, उसने भी देखा है। मैं ये समझता हूँ कि अब झूठ का ये कारोबार ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। जी।